just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, Maybe separate is better, better. I will love with you forever, forever. एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो चलें, आइए स्टार्टिंग करते हैं आज के अपने ब्लॉग की। यहाँ स्टार्टिंग हुई है मेरी मॉर्निंग से, अर्ली मॉर्निंग। और सबसे पहले मेरा उठ के फ्रेश होने के बाद का जो काम होता है वो यही होता है कि बेटे के लिए मैं अपनी लंच बॉक्स तैयार कर दूं। और जब लंच बॉक्स यानी कि जब लगभग सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो जाए तब फिर मैं अपने बेटे को जगा के उसको रेडी करूं। तो यहाँ अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद मैं फ़्रेश वगैरह हो गई थी और फ्रेश होने के बाद मैं आ गई थी अपनी किचन में। तो किचन में आके मैं वैसे तो अपना जो गैस स्टोव होता है, काउंटर टॉप होता है, उसको मैं नाइट में ही क्लीन कर देती हूँ। बट फिर भी मुझे एक बार मॉर्निंग में उठ के उस पर वाइप्स लगाना अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले उठ के जो भी अपनी गैस थी, गैस स्टोव और काउंटर टॉप को अच्छे से मैंने एक बार वाइप्स लगा दिया था। और उसके बाद फिर जो है तो वो मैं यहाँ पे अपनी किचन की झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि अंदर ऐसा होता है कि हस्बैंड और बच्चे दोनों मेरे सो रहे होते हैं, तो मैं वहाँ की झाड़ू वगैरह नहीं लगा पाती हूँ। तो मैं सबसे पहले अपनी गैस स्टोव को, काउंटर टॉप को क्लीन करने के बाद अपनी किचन की झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही में खाना बनाना कुछ ठीक नहीं लगता है। तो ये देखें, क्लीनिंग लगभग मेरी हो गई, झाड़ू लगा ली और गैस स्टोव को भी मैंने क्लीन कर लिया। तो यहाँ आज मैं बेटे के लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी। पत्ता गोभी की सब्ज़ी और आलू की, यानी कि इन दोनों को मैं मसाले में बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने पत्ता गोभी को जो है ना काट के रात में ही कट करके रख दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में ऐसा होता है कि कभी कभी लेट भी हो जाते हैं थोड़ा बहुत, तो इतना वक्त नहीं होता कि हम ना सब्ज़ी को कट कर सकें। और पत्ता गोभी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें थोड़ा कट करने में ना टाइम लगता है। तो जो सब्ज़ियाँ वक्त लेती हैं कट होने में, तो मैं उनको ही नाइट में ही अच्छे से क्लीन करके मतलब वॉश वगैरह करके कट करके फ्रीज़ में रख देती हूँ। तो पत्ता गोभी को मैंने नाइट में ही कट करके रख दिया था। और आलूओं को जो है वो मैंने अभी कट किया है, यानी कि अभी छील के कट किया है, क्योंकि आलू जो है ना वो कुछ काले से पड़ जाते हैं। तो यहाँ मैंने पत्ता गोभी को पहले फ्राई कर लिया था, और जब पत्ता गोभी मेरा अच्छे से फ्राई हो गया तो उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में दोबारा से फिर से ऑयल डाल के और डाल दिया है यहाँ मसाला। तो मसाले में मैंने जो है प्याज और लहसुन का पेस्ट डाला है, और इसी के साथ ही फिर जो मेरा जार है मिक्सी का, तो उसको भी मैं अच्छे से वॉश करके इसी में डाल दूँगी, क्योंकि कुछ मसाला जो है ना वो जार में रह जाता है, तो वेस्ट यानी कि फेंकने से बेहतर है कि उस मसाले को अच्छे से धो के वॉश करके उसमें ही डाल दिया जाए। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए थे अपने जो भी मसाले थे। तो यहाँ हल्दी, मिर्च, धनिया, ये तीनों जो मसाले हैं वो मैंने डाल दिए थे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप लोग भी चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा आपको पसंद हो, ज़्यादा तीखा, हल्का तीखा, उस तरह से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ बाकी का फिर मसाले वगैरह डालने के बाद नमक ऐड करके मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया था। तो ये देखें, मसाला अच्छे से मेरा भुन गया और इस पर एकदम अच्छे से जो ऑयल है वो हो गया है। तो फिर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी अपने जो आलू मैंने कट किए थे, और इन आलूओं को मैं लगभग 1 से 2 मिनट तक इसी मसाले के साथ अच्छे से और भून लूँगी। तो इससे ना एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और इसी के साथ ही फिर मैं 1 से 2 मिनट लगभग हो चुके थे, तो फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था अपना पत्ता गोभी, जो कि मैंने पहले से ही फ्राई कर लिया था। और पत्ता गोभी को ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से एकदम चला दूँगी, मिक्स कर दूँगी, जिससे कि आलू, मसाला, पत्ता गोभी हर एक चीज़ एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद लगभग मैंने सिर्फ इसमें एक थोड़ा सा पानी, यानी कि 1 कप मैंने इसमें पानी दिया है, जिससे कि आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। और पानी देने के बाद फिर मैंने इसको लिड लगा के रख दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जो है अपनी गैस वगैरह थोड़ी साफ़ कर ली थी, क्योंकि मसाला भूनते वक्त जो है ना वो ऑयल की छींटे वगैरह, मसाले की छींटे वगैरह आ जाती हैं। तो साथ के साथ अगर क्लीनिंग करते रहो तो काफ़ी बेस्ट रहता है। और गैस स्टोव है, किचन है, काउंटर टॉप है,
तो वो ना इतना एकदम मैसी नहीं होता। और उसके बाद ही फिर मैंने यहाँ पे अपना आटे को लगा के रख दिया था। यहाँ पे मैं अपने बेटे को भी जगा दूँगी उसके बाद, तो जिससे कि वो ना उठ के फ्रेश अच्छे से हो लेगा। और उसी के साथ ही फिर मैं यहाँ पे उसके लिए तैयार करूँगी ब्रेकफ़ास्ट। तो ब्रेकफ़ास्ट में मैं उसको दूध दे रही हूँ और साथ में 2 ब्रेड पे मैंने पीनट बटर लगा दिया है। तो दूध में जो है ना मैं 1 चुटकी हल्दी डाल के दे दूँगी, जिससे कि जो मानसून सीज़न चल रहा है तो वायरल वगैरह होता रहता है, खांसी है, ज़ुकाम है, गला वगैरह ख़राब होना। तो इस वजह से हल्दी का दूध ना काफ़ी बेस्ट होता है और बच्चों को वायरल वगैरह भी इतना जल्दी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं मीरा को लगभग 1 चुटकी हल्दी का दूध दे देती हूँ मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट में। और उसी के साथ ही फिर जो उसका मन होता है मैं उसको वो दे देती हूँ। जैसे कि आज उसका मन था कि मुझे ब्रेड पे पीनट बटर लगा के खाना है, तो उसके लिए मैंने फिर यहाँ पे 2 ब्रेड पे पीनट बटर लगा के दे दिया था। और ये हो गया उसका हल्दी वाला दूध तैयार। और साथ में ही यहाँ मैं लगा दूँगी ब्रेड पे अच्छे से पीनट बटर। तो वो कर लेगा अपना ब्रेकफ़ास्ट, और जब तक वो ब्रेकफ़ास्ट करेगा तो तब तक सब्ज़ी जो है वो भी पूरी एकदम अच्छे से बन के रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे फिर मैं उसके लंच बॉक्स के लिए जो है पराठा वगैरह भी रेडी कर दूँगी। तो बच्चे छोटे होते हैं ना, तो सब कुछ ना उनका खुद से ही करना पड़ता है। और मेरा जो है अभी तो वो थोड़ा बहुत कर लेता है, इतना नहीं करता। पहले तो मुझे ब्रेकफ़ास्ट वगैरह भी अपने हाथ से ही उसको कराना पड़ता था, तो अब इतना है कि मैं उसको ब्रेकफ़ास्ट बना के दे देती हूँ और वो खुद से ही कर लेता है। तो यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट में उसको दे दूँगी और उसके बाद फिर मैं उसके लिए लंच बॉक्स के लिए एक पराठा बना के रख दूँगी। तो ये हो गया उसका ब्रेकफ़ास्ट। और यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी थी, पराठा की तैयारी करने लगी थी। तो ये दे दिया था मैंने उसको ब्रेकफ़ास्ट और उसके बाद सब्ज़ी को मैंने चेक किया, तो ये देखें सब्ज़ी भी मेरी ना एकदम बन के अच्छे से रेडी हो चुकी है। ये देखें एकदम अच्छे से ऑयल जो है वो अलग हो गया है और सब्ज़ी भी मेरी एकदम भुनिया हो चुकी है, आलू भी गल चुके हैं। तो एकदम अच्छे से सब्ज़ी जो है वो पूरी बन के रेडी हो गई है। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया था लास्ट में हाफ़ चम्मच लगभग गरम मसाला। और उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ करके मैंने फिर यहाँ पे कढ़ाई को दूसरे स्टोव पे रख दिया था। और इस स्टोव पे मैंने रख लिया था तवा। तवे को रख के फिर मैं यहाँ बनाने लगी थी जो है अपना पराठा। तो मीरा का जो है बैग वगैरह मैंने वो पहले ही, बुक्स वगैरह जो होती हैं वो मैं नाइट में ही तैयार करके रख देती हूँ। और उसकी जो यूनिफ़ॉर्म वगैरह होती है वो भी, ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं ना तो उनकी काफ़ी ज़्यादा जो प्रिपरेशन होती है स्कूल की वो हमें एक नाइट पहले ही करनी पड़ती है। तो उसी तरह से मैं भी यहाँ पे मीरा के स्कूल जाने से पहले ही उसकी जो बुक्स वगैरह होती हैं वो देख के, ज्योमेट्री बॉक्स देख के कि उसकी पेंसिल वगैरह, इरेज़र, शार्पनर सारी चीज़ें रखी हैं या नहीं। तो जो जो सामान होता है वो ना मैं नाइट में ही उसका पहले ही बैग तैयार करके रख देती हूँ। फिर मॉर्निंग में ना मेरा बस इतना काम होता है कि मुझे उसके लिए लंच बॉक्स तैयार करना है, खाना वगैरह बनाना है, साथ में उसको ब्रेकफ़ास्ट कराना है और उसको रेडी करना है। तो यहाँ ब्रेकफ़ास्ट उसने कर लिया था और उसके बाद फिर मेरा पराठा भी लगभग बन के रेडी हो चुका था। और इसके बाद फिर ना मैंने मीरा को अच्छे से कर दिया था रेडी। तो जब तक जो है वो सब्ज़ी भी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी और साथ में पराठा भी, क्योंकि अगर गरम गरम रख दिया जाए ना तो एकदम से मतलब पराठा वगैरह जो है वो पानी से थोड़ा गीला सा हो जाता है। तो कितना भी कागज़ वगैरह या पेपर वगैरह लगा के रखो लेकिन फिर भी, तो यहाँ मैं थोड़ा सा उसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो जब तक वो ठंडा होगा तब तक मैंने बेटे को कर दिया था एकदम रेडी। और इसके बाद फिर बेटे को रेडी करने के बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में। और यहाँ पे फिर मैंने उसका लंच बॉक्स जो है वो भी लगा के तैयार कर दिया था। तो यहाँ सब कुछ है रेडी, लंच बॉक्स भी उसका लग गया, बाटल वोटल मैंने भर के रेडी कर दी थी उसकी पहले से ही। और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह रख के उसका लंच बॉक्स तैयार करके फिर ये भी मैंने रख दिया बैग में। और इसके बाद मीराव चला गया था अपने पापा के साथ स्कूल। तो फिर उसके बाद मैं लग गई थी अपनी घर की जो है क्लीनिंग में। तो जैसे कि ना अगर दानिन मुझे परेशान ना करे तो मैं मीराब के निकलने के तुरंत बाद ही अपने घर की क्लीनिंग में लग जाती हूँ। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ना वो गोद के लिए ज़्यादा परेशान होती है, रोती है, तो फिर मुझे थोड़ा वक्त उसको देना पड़ता है और उसके बाद फिर मैं अपने घर की क्लीनिंग वगैरह कर पाती हूँ।
तो यहाँ जो है वो मैंने सारी अपनी जो घर की है वो क्लीनिंग कर ली थी, डस्टिंग वगैरह कर ली थी, झाड़ू वगैरह लगा ली थी। और उसके बाद आज मैंने जो है डीप क्लीनिंग में की थी थोड़ी गेट की अपनी। तो गेट काफ़ी टाइम से मेरे पेंडिंग में थे, इन्हें क्लीन करना था मुझे। तो आज मैंने अपनी डीप क्लीनिंग में गेट को पहले से ही इंक्लूड कर रखा था कि मुझे आज जितने भी घर के गेट हैं उनकी अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने सारे गेट्स अपने घर के जितने भी थे उनको अच्छे से एकदम क्लीन कर लिया था। रूम का, बाहर का, किचन का, जितने भी गेट थे। ऐसा करने से ना ऐसा होता है कि हम पे एकदम से प्रेशर नहीं पड़ता है। डेली ही किसी न किसी एक हिस्से की डीप क्लीनिंग करते रहो तो घर भी एकदम क्लीन रहता है। और जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमें एकदम से प्रेशर नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मेरे अपने सारे गेट्स की डीप क्लीनिंग भी हो चुकी। और साथ में जो क्लीनिंग वगैरह होती है, झाड़ू पोछा वगैरह, तो वो भी मेरा सारा हो चुका था। तो यहाँ फिर मैं हो गई थी एकदम अपने कम्प्लीटली फ्री। इसके बाद फिर टाइम स्पेंड करना है मुझे अपनी बेटी के साथ। तो ये देखें घर की जो भी थी कुछ इस तरह से सारी अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर ली थी। तो ये है कुछ लास्ट की वीडियो और कुछ इसी तरह से रहता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।